इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं नेविल गॉडर्ड का एक बहुत ही अमेजिंग कोटेशन के बारे में। वो जो कोटेशन है वो बेसिकली इतना ज़्यादा पावरफुल है, अगर आपको ये कोटेशन समझ में आ जाता है आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी एकदम स्मूथ हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा। तो ये कोटेशन इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे कोटेशंस हैं जो कि मैं धीरे धीरे करके लाऊंगा, बट आज का जो ये कोटेशन है इसको हम लोग पहले ब्रेक डाउन करेंगे, इन डेप्थ समझेंगे, बिकॉज कोटेशंस में बहुत सारे ऐसे बातें होते हैं जो कि अगर आप समझ लेते हो आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके लाइफ में ग्रोथ होगा और आप जो चाहते हो वो आपके लाइफ में होगा। इसलिए समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लर्निंग इज द की। इफ यू विल अज्यूम योर डिजायर एंड लिव देयर एज डो इट वेर ट्रू, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ फैक्ट। एक बार और, मुझे समझ में आता है, एक बार और। If you will assume your desire and live there as though it were true, no power on earth can stop it from becoming a fact. ये कहा गया है नेविल गॉडर्ड ने। अब इसको अगर हम लोग समझने का कोशिश करें तो आप ऐसे समझो कि आपके लाइफ में जो भी डिज़ायर्स है, जो भी डिज़ायर्स किसी के इन्फ्लुएंस से होके आपके अंदर आया है, क्रिएट हुआ है, या फिर आपने खुद सोचा है कि मुझे ये करना है लाइफ में, इतना बड़ा एक बिज़नेस खड़ा करना है, इतना बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है, या फिर मुझे ये गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना है, अभी मैं जॉबलेस हूँ लेकिन मुझे ये जॉब हासिल करना है, यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, इस कंट्री में मुझे घूमना है, वट एवर डेट डिज़ायर कुड बी, ये स्पेसिफिक पर्सन मुझे लाइफ में चाहिए, वट एवर डेट डिज़ायर कुड बी। आपको यहाँ पे समझना है एक बात, वो ये है कि जो भी आपको चाहिए, इफ़ यू विल अज्यूम योर डिज़ायर एंड लिव देयर एज डो इट वेर ट्रू, मतलब कि जो आप डिज़ायर अभी चाह रहे हो कि वो अट्रैक्ट हो आपके लाइफ में, मैनिफेस्ट हो, वो तो बहुत दूर है। आपको लग रहा है कि इतना दूर है, वो कब होगा, कितना टाइम बीत जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। तो बेहतर है इसको हम लोग क्विट करते हैं। बहुत लोग इसलिए क्विट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। जो बहुत दूर है ऐसा लग रहा है हमको, यहाँ पे कहा जा रहा है अज्यूम करो कि वो जो डिज़ायर है वो तुम्हारे लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है। अज्यूम करने में क्या जाता है, हम लोग तो अज्यूम गलत चीज़ों की करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई अच्छा चीज़ भी अज्यूम कर लो, क्या जाता है। इफ़ यू विल अज्यूम योर डिज़ायर एंड लिव देयर एज डो इट वेर ट्रू, ऐसे अज्यूम करो अपने डिज़ायर को कि वो एक्चुअल में आपके लाइफ में आ चुका है, हो चुका है, हो रहा है। इस तरह से आपको अज्यूम करना है, इस तरह से नहीं कि होगा तो देखा जाएगा, मैं चाहता तो हूँ लेकिन, ये लेकिन वेकिन ये सब नहीं आना चाहिए। हो चुका है। उसके बाद क्या कह रहे, नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप इट फ्रॉम बिकमिंग अ फैक्ट। फैक्ट मतलब क्या, ट्रूथ, रियलिटी। रियलिटी को ही फैक्ट कहा जा रहा है। तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा पावर नहीं है जो आपका जो डिज़ायर है वो रियलिटी में कन्वर्ट ना कर पाए। रियलिटी में कन्वर्ट होगा ही होगा अगर आपने वो महसूस किया जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि वो जो डिज़ायर है वहाँ पे एकदम दूर है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर है, इतना तो हासिल करना इम्पॉसिबल ही है। ऐसे अगर आप सोचते हो, ऐसे नहीं सोचना है, बिकॉज उस चीज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑलरेडी हाई है। आप यहाँ पे इस लेवल से सोच रहे हो कि जब होगा तब देखा जाएगा, जब होगा तब अच्छा लगेगा, और अगर नहीं हुआ तो कुछ और देख लेंगे। दैट मीन्स यू हैव डाउट। कन्विक्शन नहीं है, यू हैव डाउट। होगा तो अच्छा लगेगा, होगा तो देखा जाएगा, होगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, मैं भी खुश हो जाऊंगी। लेकिन आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है, बिकॉज मेरे लाइफ में मेरे फैमिली बैकग्राउंड मुझे मालूम है कैसा है। आई नो माई फैमिली, कभी इतना कुछ देखा ही नहीं है, तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। ये चीज़ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के वजह से हो रहा है। बहुत लोगों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब होता है, उसके बाद अचानक से बस एक
इंसान उस पूरे फैमिली बैकग्राउंड का हिस्ट्री को बदल के रख देता है उसी एक इंसान के वजह से। वो कैसे पॉसिबल होता है? माइंडसेट। माइंडसेट इज द की। जिसको कुछ हासिल करना होता है, जिसको सक्सेसफुल बनना होता है, जिसको कुछ पाना होता है, वो पा लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। वो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है लोग क्या कहेंगे, आसपास वाले लोग क्या कहेंगे। अगर आप एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप डीपली इंटेंसली प्यार भी करते हो, यू लव दैट पर्सन एंड यू वॉन्ट टू बी विद दैट पर्सन, यू ड्रीम अबाउट दैट पर्सन, यू इमेजिन, यू विजुअलाइज कि हम दोनों साथ हैं, शादी हो चुका है, वी आर ऑन वेकेशन डूइंग दिस एंड दैट फॉर द सोसाइटी एंड वर्ल्ड, वट एवर दैट कुड बी। अगर आपका इंटेंशन एकदम सच्चा है, प्योर है, टेक अ स्टैंड फॉर दैट। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपको बोल रहा है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इफ़ इट फील्स राइट टू यू and the work that you are doing and the things that you are doing is not affecting anyone's life negatively, like financially, emotionally, physically hurt नहीं कर रहा है किसी को, then you are on the right path. तो ये चीज़ दिमाग पे रखना है कि कोई कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। बस 3-4 चीज़ें हैं, इन 3-4 चीज़ों को आप चेकलिस्ट की तरह देख लो कि मेरे जो ये एक्शंस है इससे किसी का लाइफ ख़राब होगा क्या, किसी का इमोशनली डैमेज होगा क्या, किसी का फिज़िकली कोई डैमेज होगा क्या, किसी का कोई फाइनेंशियली डैमेज होगा क्या, किसी का लाइक नेचर वाइज भी अगर देख सकते हो, एनवायरमेंटली अगर देखा जाए तो एनवायरमेंट में कोई इसका गलत असर पड़ेगा क्या, ये सब आप देख लो, उसके बाद आप आगे बढ़ो। ऐसा लगेगा कि ये सब क्यों देखना है, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। आपका जो डिज़ायर है वो डिज़ायर एकदम सही होना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोला चल रहा है, इफ़ यू विल अज्यूम योर डिज़ायर एंड लिव देयर एज डू इट वेर ट्रू, वो जो फ्रीक्वेंसी है उसका फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बहुत हाई है, लेकिन आप यहाँ पे अगर ऐसे सोच रहे हो कि कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, नहीं मिल रहा, मुझे दिख भी नहीं रहा है, अभी कुछ हो भी नहीं रहा है, ऐसे सोचोगे तो लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो अभी। तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी है वहाँ तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम लग जाएगा, एक टाइम के बाद आपका वो डिज़ायर ही बदल जाएगा अपने आप। तो इसलिए जो वो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी का आप चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हो, उस फ्रीक्वेंसी में आप रहना चालू करो। कैसे? अज्यूम करो कि वो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो चुका है, वो डिज़ायर आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है। तो इसलिए वो जो हाई फ्रीक्वेंसी में है, उस फ्रीक्वेंसी में आप सोचना चालू करो कि ऑलरेडी है मेरे पास। एक्ट एज इफ कि कैसा महसूस करोगे जब वो चीज़ आपके पास होगा, किस तरह से आप वॉक करोगे, किस तरह से आप लोगों के साथ बात करोगे, किस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल को चेंज करोगे, किस तरह से आप अपने मॉर्निंग रूटीन को कैलिब्रेट करोगे, आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होगा, आपका इवनिंग रूटीन कैसा होगा, आप कितने बजे सोओगे, क्या क्या करोगे, सब कुछ करना चालू तो करो, उस फ्रीक्वेंसी में रहना चालू तो करो। वो एनर्जी मोमेंटम अपने आप गेन करना चालू हो जाएगा, और एक टाइम के बाद वो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आपके लाइफ में आने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। जस्ट बी इन दैट इमोशनल स्टेट, अज्यूम दैट डिज़ायर टू बी ट्रू नाउ। विजुअलाइजेशन करो, स्क्रिप्टिंग करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, कुछ भी करो, अपने फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करो जिस फ्रीक्वेंसी का चीज़ आपको चाहिए। बस इतना सा ही बात है। वो अगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का चीज़ है, बस आप इतना विजुअलाइज करो कि वो चीज़ जब आपके लाइफ में हो जाएगा तो आपका लाइफ कैसे बदलने वाला है। उस बदलाव को आप अभी महसूस करने का कोशिश करो, उस चेंज को आप अभी लाओ, उस फ्रीक्वेंसी में आप अभी से ही रहना चालू करो। वो जो एनर्जी आप खुद अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, वो एनर्जी जैसे ही क्रिएट करना चालू करोगे, मोमेंटम गेन करना चालू हो जाएगा। वो एनर्जी अपने आप एक मोमेंटम गेन करेगा, और जैसे ही मोमेंटम गेन करेगा आपका एनर्जी फील्ड बदल जाएगा, और जैसे ही एनर्जी फील्ड बदलता है इस दुनिया में सब कुछ बदलने लगता है आपके लिए। तो इसलिए जो भी चाहिए, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस फ्रीक्वेंसी में आप रहना चालू करो कि ऑलरेडी जब मेरे पास होगा तो कैसा मुझे महसूस होगा, किस तरह का मेरा लाइफ होगा, किस तरह से मैं वॉक करूँगा, किस तरह से मैं बातचीत करूँगा, किस तरह से
मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को चालू करूँगा, इवनिंग रूटीन को चालू करूँगा, कुछ भी आपका जो लाइफस्टाइल है वो कैसे बदलने वाला है, जस्ट इमेजिन लाइक दैट, फील एज इफ वो चेंज ऑलरेडी आ चुका है। जब तक वो फील नहीं करोगे तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन होना, अभी जैसा आपका लाइफ है और आप जैसा लाइफ चाहते हो वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन है। इसलिए उस फ्रीक्वेंसी में रहना चालू करो जिस फ्रीक्वेंसी का चीज़ आपको चाहिए। जस्ट बी इन दैट इमोशनल स्टेट। यही कहा जा रहा है, इफ़ यू विल assume your desire and live there as though it were true, no power on earth can stop it from becoming a fact. Bas, that's all. Thank you so much for watching this video.